हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ओपिनियन चैनल। दोस्तों, हम लोग हाजिर हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो हिंदी से संबंधित है। दोस्तों, हम लोगों को पता है कि आने वाले कुछ एग्जाम ऐसे हैं जिसमें हिंदी बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाएगा। ठीक है दोस्तों, खास करके बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है, 2 डेट में दिया गया है, 14 और 21 तारीख को। उसमें हिंदी से 7 से 8 क्वेश्चन मिनिमम पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए खास करके जो कहिए कि बिहार पुलिस और दरोगा में भी पूछा जाता है, और यूपी में भी जो बहाली आया है एसआई का, उसमें भी हिंदी पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है आज हिंदी के वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन आज का है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने स्वर हैं, तो ये हम लोग का 11 जो है टोटल स्वर है। ठीक है, हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी जो है 11। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे टोटल स्वर कितने हैं इसमें हिंदी में, तो 11 स्वर हैं। तो कौन कौन से हैं, तो अ आ ई उ री ए ओ और अ जो है हम लोग का इतना 11 जो है स्वर होते हैं हिंदी में। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। टोटल कितने, तो 11 होते हैं। अन और अह जो होते हैं, जिसको अनुस्वार और विसर्ग बोलते हैं हम लोग, उसको अयोगवाह की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, इतना चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, तो ये टोटल व्यंजन होते हैं हिंदी में, ये 33 होता है, इसको 33 बोलते हैं। तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, सी जो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सी कौन कौन से होते हैं, तो ये जैसे क ख ग घ, यहाँ से शुरू करते हुए हम लोग प फ ब भ म तक जाएंगे। ये टोटल कितने होते हैं, इसमें 25 होते हैं। ठीक है, इतने 25 हो जाएगा। फिर य र ल व ये और तलाबी स मूर्धनी स दंती स ह, इतना ह तक जो है इसमें 8 लेते हैं, और उधर 25 हो गया क से म तक। ठीक है, ये टोटल कितने हो गए, 33 होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, क से जो म तक होता है, क ख शुरू करते हुए प फ ब म तक होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। तो वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, टोटल 25 होती है। तो इसको स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं, तो इसको स्पर्श व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका उच्चारण करते समय हम लोग का जो होता है स्पर्श जो है कहीं ना कहीं होता है। जैसे किसका स्पर्श कंठ से होता है, किसी का तालु से होता है। जैसे क वर्ग जो होता है, जैसे क ख ग घ अ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क वर्ग बोलते हैं। इसका उच्चारण होता है हम लोग किसी से करते हैं, ये कंठ से इसका उच्चारण होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे च वर्ग होता है, च वर्ग इसका उच्चारण हम लोग करते हैं, तो इसका उच्चारण किससे होता है, तालु से इसका उच्चारण होता है। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं स्पर्श होता है, तो तालु से स्पर्श होता है इसको, तो च वर्ग को बोलते हैं, इसका तालु से स्पर्श हो रहा है। ठीक है दोस्तों, और य र ल व को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, टोटल अंतस्थ व्यंजन की 4 संख्या होती है। कौन कौन से, तो य र ल व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो इसको अंतस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं, तो इसको अंतस्थ व्यंजन इसलिए कहा जाता है, ये स्वर और व्यंजन के बीच स्थित होता है। ठीक है दोस्तों, इसका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठ के परस्पर से होता है। ठीक है, लेकिन कहीं भी इसका पूर्ण स्पर्श नहीं हो पाता है। ठीक है, कुछ व्याकरणविद जो है इसको क्या बोलते हैं, य और व को अर्ध स्वर तक बोल चुके हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ व्याकरणविद जो है उसको य और व को अर्ध स्वर भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो 4 होता है, जिसको तलाबी स, मूर्धनी स, दंती स और ह, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको उष्ण व्यंजन बोलते हैं। इसको उष्ण व्यंजन कितने संख्या है, तो उष्ण व्यंजन की संख्या 4 होती है। तो इसको उष्ण व्यंजन क्यों कहते हैं, तो इसका उच्चारण जो होता है रगड़ या घर्षण से उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, इसका संख्या कितना होता है, 4। कौन कौन से, तो ये तलाबी स, मूर्धनी स, दंती स और ह, इसको क्या बोलते हैं, उष्ण व्यंजन बोलते हैं। इससे पहले क्या बोले थे, य र ल और व को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, ये 4 होते हैं और उस व्यंजन भी 4 होते हैं। ठीक है, और स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, क से लेकर म तक, ये 25 होते हैं। इस पर टोटल कितने हम लोग का हुआ, टोटल व्यंजन 33 होता है। ठीक है दोस्तों, इतना चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, 6 वर्ण किसके योग से बनता है। तो 6 वर्ण किसके योग से बनता है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, 6 वर्ण जो होता है क और मूर्धनी स के संयोग से बनता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क और मूर्धनी स के संयोग से क्या बनता है, 6 बनता है। ठीक है, ध्यान रखना इस तरह से दोस्तों। और भी इसमें जो होता है, जो 6 होता है, संयोगी 6 इसको बोलते हैं हम लोग। ये संयुक्त 6 इसको इसलिए बोला जाता है, संयुक्त बनता है, क और मूर्धन्य स के संयोग से ये बनता है। एक और होता है, जैसे इसमें टोटल संख्या संयोगी 6 ये सबको मिला के कितना होता है, एक तरह होता है, एक ज्ञ होता है और एक स्र होता है। टोटल इसमें संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो टोटल संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। ठीक है, जैसे देख लेते हैं, त्र किन किन से मिलकर बना होता है, त्र जो है
ये हम लोग का ज प्लस इया, इसको मिलाते हैं तो हम लोग क्या बनता है, त्र बनता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से एक ज्ञ होता है। ज्ञ इसका कौन कौन से मिलकर बना होता है, तो ये ज होता है, सॉरी त्र जो होता है हम लोग यहाँ पे देख लेंगे दोस्तों, यहाँ पे गलती हो गया है। ठीक है, ये उच्चारण होता है, फिर से इसको देखते हैं हम लोग। त्र जो होता है हम लोग का, त्र जो बनता है हम लोग का, ये यहाँ त प्लस र मिलकर बनता है, ये त्र बनता है हम लोग का। ठीक है दोस्तों, त प्लस र मिलकर त्र बनता है। ये ज्ञ बनता है, वो जो होता है ज प्लस य मिलकर जो है ये ज्ञ बनता है। ठीक है दोस्तों, और त्र जो होता है त प्लस र मिलकर बनता है। अच्छा, किस किस संयोग से बनता है, तो ये क और संयोगी, ये क और संयोगी क्या बोलते हैं इसको, सॉरी क और मूर्धनी स के संयोग से ये क्या बनता है, छ बनता है। एक और बनता है स्र, जैसे सीरी लिखते हैं हम लोग दोस्तों, ये स्र बनता है। तो ये इस तरह से लिखते हैं इसको। स्र जो होता है ये कौन कौन से मिलकर बना होता है, तो ये तालाबे स और प्लस र मिलकर बनता है, स्र बनता है। ठीक है, इतना चीज़ ध्यान रखेंगे। इसको क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन। टोटल संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो 4 होते हैं टोटल संयुक्त व्यंजन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो ये वर्ण कहलाती है। ठीक है दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। ठीक है, हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, टोटल कितने वर्ण होते हैं हिंदी में, तो ये 52 होते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा 52। ठीक है दोस्तों, इतना चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है, ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है, तो ये ध्वनि हम लोग का जो है किसकी लघुत्तम इकाई है, तो ये भाषा की लघुत्तम इकाई है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का बी। ठीक है दोस्तों, ध्वनि जो है भाषा की लघुत्तम इकाई है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो दोस्तों हम लोग कुछ देर पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो जैसे क वर्ग का बोल रहे थे हम लोग, जैसे कंठ जिसका स्पर्श कंठ से होता है, उसको उच्चारण कहाँ से होता है, घ का उच्चारण कंठ से होता है। ठीक है, हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों। कंठ से और किस किस चीज़ का उच्चारण होता है, जैसे क ख ग घ अंग, इसमें क वर्ग बोलते हैं इसको, इसका टोटल का उच्चारण कंठ से होता है। ठीक है, और किसका उच्चारण कंठ से होता है, तो जैसे अ आ ई ह और विसर्ग, इतना जो होता है सबका उच्चारण किससे होता है, कंठ से होता है। तो ठीक है दोस्तों, अब तालु से उच्चारण किसका किसका होता है, तो तालु से उच्चारण होने वाले को भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे चवर्ग बोलते हैं इसको, च छ ज झ इया, इसको हम लोग चवर्ग बोलते हैं। इसका उच्चारण तालु से होता है। तालु का और उच्चारण किस का होता है, जैसे ई हो गया, हर्ष ई, दीर्घ ई हो गया, ये दोनों का उच्चारण भी तालु से होता है। य हो गया और तालाब स हो गया, इसका उच्चारण भी तालु से होता है। ठीक है दोस्तों, और टवर्ग की बात करें, जैसे मूर्धा से उच्चारण होता है टवर्ग का, ट ठ ड ढ न, इसका उच्चारण किससे होता है, तो ये मूर्धा से होता है। मूर्धा से और क्या क्या चीज़ का उच्चारण होता है, तो एक री लिखते हैं हम लोग, जो इस तरह से री लिखते हैं, इसका उच्चारण भी किससे होता है, तो ये मूर्धा से ही होता है। ठीक है दोस्तों, और एक और होता है मूर्धनी स, जो हम लोग लिखते हैं इस तरह से, मूर्धनी स, उसका उच्चारण भी किससे होता है, तो ये मूर्धा से होता है। एक र लिखते हैं हम लोग, जो र होता है, र का उच्चारण भी मूर्धा से होता है। इतना चीज़ का उच्चारण किससे होता है, मूर्धा से। अब तवर्ग की बात करते हैं, जैसे त थ द ध न, इसका उच्चारण किससे होता है, तो ये दंत से होता है। इसके सिवा और क्या चीज़ का उच्चारण होता है दंत से, तो ये ल जो होता है, इसका उच्चारण भी दंत से होता है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद जो है दंती स हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसका उच्चारण भी दांत से होता है। ठीक है दोस्तों, इतना चीज़ ध्यान रखना है। अब बात करते हैं प वर्ग जो होता है, प फ ब भ म, इसको प वर्ग बोलते हैं। इसका उच्चारण किससे होता है, होठ से होता है। होठ से और उच्चारण होता है, जैसे उसको बोलते हैं हर्ष उ, दीर्घ उ, इसका उच्चारण भी किससे होता है, तो होठ से होता है। ठीक है दोस्तों, इतना चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन कौन से हैं, तो हम लोग थोड़ा देर पहले चर्चा कर चुके हैं दोस्त। अनुस्वार और विसर्ग को जो अयोगवाह की संज्ञा में दिया जाता है। ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग को क्या बोलते हैं, तो अयोगवाह बोलते हैं। तो अनुस्वार और विसर्ग हम लोग कहाँ पे है, तो ये डी आंसर हो जाएगा। अनुस्वार और विसर्ग जो है अन और अ को हम लोग अयोगवाह बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा देर पहले भी चर्चा किए थे इसका, अनुस्वार और विसर्ग को हम लोग
क्या बोलते हैं, तो ये अयोगवाह बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये यहाँ पे देख लेंगे दोस्तों, विसर्ग ये ल नहीं होगा, ये जो होता है यहाँ पे ल नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, विसर्ग का उच्चारण किसकी तरह होता है, यहाँ विसर्ग होगा दोस्तों। ठीक है, विसर्ग का उच्चारण किसकी तरह होता है, तो विसर्ग का उच्चारण किसकी तरह होता है, तो ह की तरह होता है। जैसे क्या होगा आंसर हम लोग का, ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे हम लोग लिखते हैं हिंदी में लिखते हैं अतः, ये जो विसर्ग हुआ हम लोग उच्चारण इसका क्या पढ़ते हैं, ह पढ़ते हैं। इस विसर्ग को हम लोग, ये जो विसर्ग हुआ हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, अतः। ठीक है दोस्तों, ह की तरह इसका उच्चारण हो रहा है, इतना चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, ये लोग सब जानते हैं। हिंदी में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। स्वर और व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बिना अवरोध के उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, तो बिना अवरोध के उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, तो ये बिना अवरोध के जो होते हैं उसको स्वर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, बिना अवरोध के जो उच्चारित होते हैं उसको स्वर बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ठीक है, बिना अवरोध के उच्चारित होने वाले क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। विसर्ग का प्रयोग, सॉरी यहाँ पे विसर्ग होगा दोस्तों, देख लीजिएगा। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में होता है, किन शब्दों में होता है, तो ये तत्सम में होता है। ठीक है दोस्तों, विसर्ग का जो होता है वो तत्सम में इसका उच्चारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इनमें कौन संयुक्त व्यंजन कौन सा है, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो कुछ देर पहले ही संयुक्त व्यंजन की चर्चा कर चुके हैं हम लोग। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। ठीक है दोस्तों, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो ये 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो संयोगी छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये जो होता है क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पे संयुक्त व्यंजन हम लोग क्या है, ज्ञ जो है संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में कौन सा घोष वर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो घोष वर्ण हम लोग का क्या होता है, तो घोष अघोष पहले हम लोग समझ लेते हैं। घोष वर्ण क्या होता है, तो दोस्तों जितना भी जैसे क से लेके म तक जो लिखते हैं, क वर्ग जितना स्पर्श व्यंजन हम लोग कितना है, 25 होता है। क ख ग घ अंग प त थ द ध म यहाँ तक होता है न तक। अब प प प म तक जो होता है दोस्तों, इसमें जो पहले जो अक्षर होता है, 2 अक्षर, पहला 2 अक्षर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको अघोष वर्ण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हो गया क और ख, तो ये क्या हो गया, अघोष वर्ण हो गया। जैसे बोलते हैं च छ, तो ये क्या हो गया, अघोष वर्ण हो गया। ठीक है, जैसे बोल देते हैं हम लोग प फ, तो वो क्या हो गया, अघोष वर्ण होगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद का वर्ण जो होता है, उसके बाद का जो वर्ण होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो वो घोष वर्ण कहलाता है। तो यहाँ पे देख लेंगे दोस्तों, यहाँ पे घोष वर्ण तो के बाद जो होता है घोष कहलाता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा मिस्टेक है। ये म और फ दोनों जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, म और भ दोनों घोष वर्ण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये 2 अक्षर के बाद आने वाले वर्ड हैं, तो म और भ दोनों हो जाएगा, यहाँ पे एक घोष वर्ण हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना है। घोष अघोष क्लियर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा अमानक वर्ण है। ठीक है दोस्तों, कौन सा अमानक वर्ण है, तो अमानक क्या होता है, तो वैसा जो पहले प्रचलन में तो था, पूर्व में प्रचलन में था, लेकिन अब प्रचलन में वो नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, अमानक बोलते हैं। ठीक है, तो अमानक जो जो झ है यहाँ पे, ये अब अमानक में आता है। ठीक है दोस्तों, पहले ये मानक में था, अब इसको अमानक में रख दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। य र ल व किस प्रकार का व्यंजन है, तो य र ल व किस प्रकार का व्यंजन है, तो दोस्तों कुछ देर पहले हम लोग चर्चा किए हैं, तो ये जो है अंतस्थ व्यंजन इसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ देर पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके थे कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4। कौन कौन से, य र ल और व। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। इनमें कौन सा वर्ण अल्प प्राण है, तो इनमें कौन सा अल्प प्राण है, तो अल्प प्राण भी य र और य र ल व को ही अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अल्प प्राण य र ल और व को अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अघोष वर्ण कौन सा है, दोस्तों हम लोग कुछ देर पहले चर्चा किए थे कि अघोष वर्ण जैसे क ख च छ, ये इस तरह से ट ठ प फ यहाँ तक जो था,
इसको अघोष बोल रहे थे, और उसके बाद जितने भी आ रहे थे उसको क्या बोल रहे थे, घोष वर्ण बोल रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर बात करें तो जैसे खास करके ये व्यंजन पर ही लागू होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे अगर बात करते हैं य, र, ल, व, और ये जो होता है हत और एक ह होता है, ये जो होता है क्या होता है, यहाँ पे घोष वर्ण कहलाता है। और जैसे तलाबे स, मूर्धनी स, दंती स, ये क्या होता है, अघोष वर्ण कहलाता है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, इतना ध्यान रखेंगे, जैसे खास करके ये व्यंजन में ही लागू होता है, बात बात कह रहे हैं बात को। तो यहाँ पे तलाबी स, मूर्धनी स, दंती स, ये क्या कहलाते हैं, अघोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा दोस्तों। खास करके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उसके व्यू से ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और दोस्तों को तो शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।